मोजिज़ा और करामात का बयान। सवाल, मोजिज़ा किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह ताला अपने पैगंबरों से कभी ऐसी खिलाफ आदत बातें जाहिर करा देता है जिनके करने से दुनिया के लोग आजिज होते हैं। दुनिया के और लोग आजिज होते हैं ताकि लोग ऐसी बातों को देखकर समझ लें कि ये खुदा के भेजे हुए हैं, और ऐसी बातों को मोजिज़ा कहते हैं। सवाल, पैगंबरों ने क्या क्या मोजिज़े दिखाए? जवाब, पैगंबरों ने खुदा के हुक्म से बेशुमार मोजिज़े दिखाए हैं। चंद मशहूर मोजिज़े ये हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा यानी हाथ में रखने की लकड़ी सांप की शक्ल बन गया और जादूगरों के जादू के सांपों को निगल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में खुदा ताला ऐसी चमक पैदा कर देता था कि उसकी रोशनी में आफताब की रोशनी पर गालिब हो जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील के मैदान में खुश्क रास्ते बन गए और वो माँ अपने साथियों के उन रास्तों से दरिया पार करके उतर गए। जब फिरौन का लश्कर उन रास्तों में गुजर जाने के इरादे से बीच दरिया में पहुंचा तो पानी मिल गया और पानी इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि फिरौन मां लश्कर के उस दरियाए नील में डूब गया यानी गर्क हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। मादरजाद अंधों को बीनाई देते थे और कोढ़ियों को अच्छा कर देते थे। मिट्टी की चिड़िया बनाकर उन्हें जिंदा करके उड़ा देते थे। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मौजिज़ा कुरान मजीद है कि तकरीबन 1400 वर्ष का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक अरबी जुबान के बड़े बड़े आलिम फाजिल बावजूद अपनी कोशिश खत्म कर डालने के भी कुरान मजीद की छोटी से छोटी सूरत के मिसल भी ना बना सके और ना कयामत तक बना सकेंगे। सवाल, दूसरा मौजिज़ा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का है और तीसरा मौजिज़ा शक्कुल कमर है। चौथा मौजिज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आपने खुदा ताला के बताने से बहुत सी आने वाली बातों की उनके होने से पहले। चौथा मौजिज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि आपने खुदा ताला के बताने से बहुत सी आने वाली बातों की उनके होने से पहले खबरदार और खबर दी और वो उसी तरह वाक़े हुई। पांचवा मौजिज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि हुजूर की दुआ की बरकत से एक दो आदमियों का खाना सैकड़ों आदमियों ने पेट भर कर खा लिया। इसके अलावा हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों मौजिज़े हैं जो तुम बड़ी किताबों में पढ़ोगे। सवाल,
मेराज किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते में बुर्राक पर सवार होकर मक्का मुअज्जमा से बैतुल मुकद्दस तक और वहां से सातों आसमानों पर और फिर जहां तक खुदा ताला को मंजूर था वहां तक तशरीफ ले गए। उसी रात में जन्नत और दोजख की सैर की और फिर अपने मकाम पर वापिस आ गए। इसी को मेराज कहते हैं। सवाल, शक्कुल कमर से क्या मुराद है? जवाब, शक्कुल कमर से मुराद ये है कि एक रात कुफ्फार मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें कोई मौजिजा दिखाइए। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और सब हाजरीन ने दोनों टुकड़े देख लिए। फिर दोनों टुकड़ों को आपस में मिलते देखे और वो टुकड़े आपस में मिल गए और चांद जैसा था वैसा ही हो गया। सवाल, करामत किसे कहते हैं? जवाब, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तौकीर बढ़ाने के लिए कभी कभी उनके जरिया से ऐसी बातें जाहिर कर देता है जो आदत के खिलाफ और मुश्किल होती हैं कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। इन बातों को करामात कहते हैं। नेक बंदों और औलिया अल्लाह से करामतों का जाहिर होना हक है। सवाल, मौजिजे और करामात में क्या फर्क है? जवाब, जिस शख्स ने पैगंबरी का दावा किया हो और उससे कोई खिलाफे आदत और मुश्किल बात जाहिर हो उसे मौजिजा कहते हैं, और जिसने पैगंबरी का दावा ना किया हो लेकिन मुत्तकी परहेजगार हो और उसके तमाम काम शरअ शरीफ के मुताबिक हों, अगर उससे कोई ऐसी बात जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं, और अगर खिलाफ शरअ और बेदीन लोगों से कोई खिलाफ आदत बात जाहिर हो तो उसे इस्तदराज कहते हैं। सवाल, क्या औलिया अल्लाह से करामतें जाहिर होनी जरूरी हैं? जवाब, नहीं, ये कोई जरूरी बात नहीं है कि वली से कोई करामत जरूर जाहिर हो। मुमकिन है कि कोई शख्स खुदा का दोस्त और वली हो और उम्र भर उससे कोई करामत जाहिर ना हो। सवाल, बाज खिलाफ शरअ फकीरों से ऐसी बातें जाहिर होती हैं जो और लोग नहीं कर सकते, उन्हें क्या समझना चाहिए? जवाब, ऐसे लोगों से जो शरीयत के खिलाफ काम करें और अगर कोई ऐसी बात जाहिर हो तो समझो कि जादू या इस्तदराज है। करामत हरगिज नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को वली समझना और उनकी खिलाफ आदत बातों को करामत समझना शैतानी धोखा है। सजदा सहू का बयान। सजदा सहू किसे कहते हैं? अब दोस्तों, ये समझने की बात है कि सजदा सहू किसे कहते हैं। इसके बारे में सुनना और ध्यान से सुनकर याद कर लेना बहुत जरूरी है। मेरे लिए नहीं, आप ही के लिए नहीं, सबों के लिए, तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए, हर बच्चे के लिए। देखिए, क्योंकि नमाज पढ़ते हैं और हम लोगों को नमाज में इस चीज की जो होती है वो किसी न किसी से कभी ना कभी हो वक्तन फक्तन
ये गलतियां होती रहती हैं। तो हमने खास करके इसी के लिए, इसी सिलसिले में हमने ये वीडियो बनाई है, जो सजदा सहू के नाम से ये वीडियो हमने बनाया है। इसको गौर से सुने और याद कर लें। तो ठीक है, अब जवाब में ये समझिए कि सजदा सहू के माने मैंने पहले भी जिक्र किया है कि भूल जाने के हैं। जैसे कोई आदमी नमाज में पढ़ रहा है और कितनी रकत हुआ भूल गया, या फिर क्या पढ़ दिया आगे में भूल गया है ना, या तशवीश लग गई कि मैंने 1-2 रकत पढ़ी और फिर भूल हो गई, तो इसी सिलसिले में है। अब देखिए, भूले से कभी कभी नमाज में कमी ज्यादती का होकर नुकसान आ जाता है। बाज़े नुकसान ऐसे हैं कि उनको दूर करने के लिए नमाज के आखिरी क़ायदे में 2 सजदे किए जाते हैं, उनको सजदा सहू कहते हैं। सवाल, सजदा सहू किस तरह किया जाता है? जवाब, क़ादा आखिर में तशहुद पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेर कर तकबीर कहे और सजदा करे। सजदा में 3 बार तस्बीह पढ़े, फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और सीधा बैठकर फिर तकबीर कहता हुआ दूसरा सजदा करे, फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और फिर दोबारा अत्तहियात और दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेरे। सवाल, अगर सजदा सहू के सलाम से पहले अत्तहियात के बाद और दुआ भी पढ़ ले तो कैसा है? जवाब, बाज़ उलमा ने एहतियातन पसंद किया है कि सजदा सहू से पहले भी तशहुद और दरूद और दुआ पढ़े और सजदा सहू के बाद भी तीनों चीजें पढ़े। इसके लिए पढ़ लेना बेहतर है, लेकिन ना पढ़ने में भी कोई नुकसान नहीं। सवाल, सजदा सहू सिर्फ फर्ज नमाजों में वाजिब है या तमाम नमाजों में? जवाब, सहू का हुक्म यकसा है। सवाल, अगर एक तरफ भी सलाम ना फेरा और सजदा सहू कर लिया तो क्या हुक्म है? जवाब, नमाज हो जाएगी मगर कसदन ऐसा करना मकरूह तंजीही है। सवाल, अगर दोनों सलामों के बाद सजदा सहू किया तो क्या हुक्म है? जवाब, एक रवायत के मुवाफिक जायज है, मगर कभी बात यह है कि एक ही तरफ सलाम फेरे। अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो सजदा सहू ना करे बल्कि नमाज को दोहरा ले। सवाल, सजदा सहू किन चीजों से वाजिब होता है? जवाब, किसी वाजिब के छूट जाने से या वाजिब में ताखीर हो जाने से या किसी फर्ज में ताखीर हो जाने से या किसी फर्ज को मुकद्दम कर देने से या किसी फर्ज को मुकर्रर कर देने से, मसलन दरूद को 2 रुकू कर ले, या किसी वाजिब की कैफियत बदल देने से सजदा सहू वाजिब होता है। सवाल, ये बातें किन चीजों को भूलकर करने से सजदा सहू वाजिब होता है? अगर कसदन की जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, कसदन करने से सजदा सहू से नुकसान दफा नहीं होता, बल्कि नमाज को लौटाना वाजिब होता है। अगर एक नमाज में कई बातें ऐसी हो जाएं जिनमें से
हर एक पर सजदा सहू वाजिब होता है तो कितने सजदे करें? जवाब, सिर्फ एक मर्तबा 2 सजदा सहू कर लेना काफी है। सवाल, क़िराअत में क्या क्या तग़य्युरात हो जाने से सजदा सहू वाजिब होता है? जवाब, नंबर 1, फर्ज नमाज की पहली रकत या दूसरी रकत या इन दोनों में, और वाजिब या सुन्नत या नफिल नमाजों की किसी एक या ज्यादा रकातों में सूरह फातिहा छूट जाने से। नंबर 2, उन्हें तमाम रकात में पूरी सूरह फातिहा या उसके ज्यादा हिस्से को मुकर्रर पढ़ जाने से। नंबर 3, सूरह फातिहा से पहले सूरत पढ़ लेने से। नंबर 4, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकातों के सिवा हर नमाज की फर्ज हो या वाजिब या सुन्नत या नफिल किसी रकात में सूरत छूट जाने से सजदा सहू वाजिब होता है, बशर्ते के तमाम बातें भूले से हुई हों। सवाल, अगर भूले से तादील ले अरकान ना करे तो सजदा सहू वाजिब होगा या नहीं? जवाब, सजदा सहू वाजिब होगा। सवाल, अगर कायदे औला भूल जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर भूले से उठने लगे तो जब तक बैठने के करीब हो बैठ जाए और सजदा सहू ना करे, और अगर खड़े होने के करीब हो जाए तो कायदे को छोड़ दे और खड़ा हो जाए, आखिर में सजदा सहू कर ले, नमाज हो जाएगी। सवाल, और किन किन बातों से सजदा सहू वाजिब होता है? जवाब, रुकू मुकर्रर यानी दोबारा कर लेने से। नंबर 2, 3 सजदे कर लेने से। नंबर 3, कायदे ऊला या कायदे अखीरा में तशहुद छूट जाने से। नंबर 4, कायदे ऊला में तशहुद के बाद दरूद बकदरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ने से या इतनी देर खामोश बैठे रहने से। नंबर 5, जहरी नमाजों में इमाम के आहिस्ता पढ़ने से। नंबर 6, सिर्री नमाजों में इमाम के जहर करने से सजदा सहू वाजिब होता है, बशर्ते के ये तमाम बातें भूले से हुई हों। सवाल, अगर इमाम के पीछे मुक्तदी से कुछ सहू हो जाए तो क्या करे? जवाब, मुक्तदी के जिम्मे अपने सहू से सजदा सहू वाजिब नहीं होता। सवाल, मसबूक को अपनी बाकी नमाजों पूरी करने में सहू हो तो क्या करे? जवाब, इस सूरत में अपनी नमाज के आखिरी कायदे में सजदा सहू करना उस पर वाजिब है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।